एतावता सुमंत जी लौट के वापस आए, लेकिन भक्त से कह रहे हैं भगवान कहां हो भैया, आवाज लगा रहे हैं कहां हो कहां हो कहां हो कहां हो कहां हो। भगवान ये मैं प्रमाण दे रहा हूं, आप कहो ऐसा नहीं कि भावुकता में बोल रहा हूं। गोस्वामी जी कहते जब भगवान ने कई बार कहा कहां हो कहां हो कहां हो कहां हो, आवाज आई नहीं, तो तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे यघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाम करारे हो ठाणे। भगवान छटपटाहट में दौड़े और मिट्टी की करार थी, खड़े हो गए कि मुझे भक्त देख ले, आवाज नहीं सुन रहा है तो कम से कम मुझे देख तो ले कि आवाज लगाने वाला मैं हूं। बोलो भाई किसको खोज रहा है वो परमात्मा? भक्त को खोज रहा है। मांगत नाव करारे हुए ठाणे, करारे पर खड़े सीता जी और श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी, ये तो दोनों ही घाट पर खड़े, लेकिन भगवान राम करारे पर खड़े हैं। करार मानी होता है, घाट को करार नहीं कहते हैं, घाट होता है सपाट, और करार का मतलब है ऊंचाई, इसलिए मांगत नाव करारे हुए ठाणे। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी से भी कह सकते थे कि जाओ तुम इस मिट्टी के पहाड़ पर चढ़ जाओ, देखो तो खोजो कहां है कहां नहीं है, लेकिन स्वयं चढ़ गए। हमारे साथ में चेले होंगे तो वो हमारा सहयोग करेंगे कि नहीं, जो सेवक होंगे, लेकिन हम ही सब सारा कार्य करें तो इसका मतलब यह है कि विशेष की तलाश की जा रही है। क्यों भाई? विशेष की तलाश की जा रही है। जब विशेष की तलाश की जाएगी तो शेष पीछे रह जाएंगे। विशेष क्यों? शेष पीछे रह गए, विशेष की तलाश की जा रही है, इसलिए मांगत नाव करारे हुए ठाणे। अब केवट बैठा बैठा देख रहा है, भगवान को दिखाई दे गया केवट, अरे आ जाओ भैया, नाव लेके आ जाओ जल्दी, सूर्यास्त हो जाएगा तो मैं गंगा पार नहीं कर पाऊंगा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। उसने कहा कि आऊंगा तो, लेकिन हमारी भी मन की भावना है, उसको समझ लीजिए। अब आप कहो फिर उसने तो शर्त रखी है प्रयोजन, प्रयोजन पर विचार तो करो, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है क्या है? भगवान ने कहा अच्छा शर्त क्या है, रुपया पैसा बता दो, अच्छा कितना चाहिए? उसने कहा नहीं नहीं रुपया पैसा वाली बात नहीं है। फिर बात क्या है? उसकी मांग पर विचार करना, यही भक्त के लक्षण हैं, याद रखना। क्या मांग रहा है? पद कमल धोई चढ़ाए नाव, नाथ उतरा नीचहु, पद कमल धोई चढ़ाए नाथ उतरा मोहे राम राउर आन दसुर, सपत सब सांची कहूँ। मोहे राम राउर आन दसुर, सपत सब सांची कहूँ। पद कमल धोई चढ़ाए नाथ, नाथ उतराई कहूँ। पद कमल धोई चढ़ाए नाथ उतराई कहूँ। नाथ उतराई कहूँ।
हीच हूँ नाथ उतरा हीच हूँ ना नाथ उतरा हीच। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल चरणोदक चाहिए। देखो वो भगवान को भी नहीं मांग रहा है, भगवान के चरण का चरणोदक मांग रहा है। बोलो अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? भगवान को नहीं मांग रहा है, भगवान के चरण का चरणोदक। नहीं तो यही कह देता शर्त में कि आप अपने चरणों में जगह दे दीजिए, मुझे बस में बैठा रहूं। नहीं, उसने कहा चरणोदक दे दो, बस में पान कर लूं, पार कर दूं, चले जाओ। केवल चरणोदक। ईमानदारी के साथ बताओ, अभावग्रस्त प्राणी कितनी डिमांड रखता है अपने मन में? कल्पना कर लो जरा। और मजदूर का जीवन कैसा होता है? बोलो, अभावग्रस्त जीवन होता है कि नहीं होता है? याद रखना, वो इस विश्वास के साथ सो जाता है कि मेरे भाग्य में सुविधाएं और साधन लिखे ही नहीं है, सुबह फिर हाथ में फावड़ा लेकर के मजदूरी करनी पड़ेगी। बोलो, यही बात सोच करके सो जाता है कि नहीं सो जाता है? यही बात सोच करके सो जाता है। आजकल के लोग कहते महाराज आजकल के मजदूर तो ये सोच के नहीं सोते हैं। हमका क्या? बोले शराब पी के सो जाते। अरे तो शराब पी के सो जाते हैं ये अलग बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव का चिंतन तो रहता ही है कि नहीं रहता है? अभाव का चिंतन सदा उसके जीवन में रहता है। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि भक्त केवट ने, मजदूर है, उसने केवल चरणोदक मांगा है कि आप केवल मुझे चरणोदक दे दीजिए। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस तो भगवान के चरण मांगते हैं। पदरा जीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। वो कहते हैं कि प्रभु चरणों में मुझे जगह दे दो, हम भजन कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए भजन करते करते, लेकिन थोड़ी सी जगह नहीं मिल रही, आप दे दीजिए। लेकिन केवट ने कहा मुझे तो चरणोदक चाहिए, चरण नहीं चरणोदक। भगवान ने कहा कि चरणोदक चाहिए? बेगयान जल पाए पखारू, होत बिलम्ब उतारहु पार। बेग मानी जल्दी, जल ले आओ, चरण पखाड़ लो, चरणोदक लो, पार कर दो। जैसे ही आज्ञा मिली भागा हूं, गांव की तरफ भागा, श्रृंगवेरपुर की तरफ। तुलसीदास जी का ग्रंथ कह रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। गांव की तरफ भागा। तो गांव की तरफ भागा तो फिर लौटा कि नहीं लौटा? लौटा। गांव तरफ क्यों गया? फिर गांव से लौटा क्यों? गांव की तरफ इसलिए गया क्योंकि पानी लेने के लिए गया। लेकिन गंगा जल जब है, गंगा का तट है, तो पानी की क्या जरूरत है भाई? जब गंगा जल है, गंगा का तट है, तो पानी की क्या जरूरत है? तो किसी ने कहा पात्र नहीं था, तो भाई पात्र अगर नहीं था तो पात्र लेके आता, लेकिन जल तो गंगा जी का है। लेकिन उस पात्र में वो पानी भर के लाया। बोलो भाई लाया कि नहीं? भाई पात्र नहीं था, पात्र के लिए गया, पखारूंगा कैसे? वैसे तो पखार लेता, लेकिन पात्र से पखारना, पात्र में पखारना, तो पात्र लेने के लिए अगर गया है तो फिर उसमें लाया क्या है? पात्र खाली लाना चाहिए था, गंगा जल भर लेना चाहिए था। नहीं नहीं, वो गांव से पानी भर के ही लाया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा। कठौते में पानी भर के लाया। भगवान के सामने जैसे ही वो पात्र रखा, भगवान ने कहा इसमें क्या है? केवट ने कहा पानी।
भगवान ने कहा जब गंगा जल पास में था तो पानी क्यों लाए भर के? केवट ने कहा प्रभु पानी जानबूझ करके लाया हूं, तो कारण बताओ क्यों? उसने कहा जो गंगा जी प्रवाहित हो रही है ना, वो आपके चरण का चरणोदक ही है। क्या है? चरणोदक है। अच्छा, मंदिर में जो पात्र में चरणोदक रखा रहता है, क्या फिर केवल भक्तों के लिए तो प्रयोग में आता है, लेकिन भगवान के लिए क्या प्रयोग है उसका? दोबारा हम बताइए महाराज। कुछ है? केवल भक्तों के लिए है। बोलो, भगवान का चरणोदक जो है भक्तों के प्रयोग में आता है, लेकिन भगवान के प्रयोग में आता क्या? तो केवट ने कहा जब आपके चरण का चरणोदक है ये, तो आपके प्रयोग में कैसे आएगा? आपके प्रयोग में कैसे आएगा? लक्ष्मण जी बोले भैया देखने में मजदूर है लेकिन विद्वान बहुत है। इतनी ऊंची सोच तो किसी की है ही नहीं। किसकी सोच है बोलो इतनी? और बात तो सही है। क्यों महाराज, बात सही है कि नहीं? गंगा जी क्या है बोलो भाई? भगवान के चरण का चरणोदक, नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुर शरीर विष्णु पादोत्तम। भगवान नारायण के चरण का चरणोदक है गंगा। तो चरणोदक भक्तों के लिए तो काम आ सकता है, लेकिन भगवान के लिए इसका कोई प्रयोग है ही नहीं। भगवान के निमित्त क्या है बोलो? भगवान ने कहा अच्छा इसमें क्या लाए हो? बोले पानी। पानी का मतलब क्या है? पानी से आपके चरण धोएंगे। तो ब्रह्मा ने चरण धोए तो कमंडल में गंगा प्रकट कर दी, लेकिन सबरी के यहां पहुंचे तो भूख खुल गई। बोलो, सबरी के यहां भूख खुल गई कि नहीं खुल गई? कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। कंदमूल फल तो चित्रकूट में भी गिरवासी वनवासियों ने दिए थे, लेकिन भगवान ने पाए तो थे, वर्णन नहीं किया था। बोलो महाराज, वर्णन नहीं किया था। लेकिन सबरी के यहां तो कंदमूल फलों का वर्णन किया है। प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। तो सीधी सी बात यह है, जिस तरह से केवट दीनहीन है वैसे ही तो सबरी भी दीनहीन है। बोलो है कि नहीं? सबरी भी दीनहीन है। इसलिए भगवान की भूख खुल गई और भगवान ने प्रेम से उन फलों को पाया है प्यारे, और बखान किया, वर्णन किया है कि ऐसा स्वाद मैंने आज तक फलों में कहीं पाया ही नहीं। तो फलों में स्वाद नहीं होता है, भक्ति की श्रद्धा में स्वाद होता है, इसलिए समर्पण में स्वाद होता है। आज सबरी का समर्पण, वो फल जो है मीठे हो गए, स्वादिष्ट हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? फल तो वही थे, कोई अलग से थोड़ी बगीचा लगाए थी हैं कि वो तो कंदमूल फल बन के ही थे सब, लेकिन भक्त की निष्ठा में स्वाद है। तो सीधी सी बात यह है कि यहां भक्त केवट और परम भक्ता शबरी, भगवान राम ने इन दोनों को, और खग संस्कृति में गिदराज जटायु, खग संस्कृति में, क्योंकि मानव संस्कृति में है केवट शबरी, और खग संस्कृति में कौन है? गिदराज जटायु। जितना महाराज दशरथ को सम्मान नहीं दिया, उतना गिदराज जटायु को सम्मान दिया है। जितना कौशल्याम्बा को सम्मान नहीं दिया, उतना शबरी को सम्मान दिया है। यह है भगवान के भगवतीय गुण, ये भगवत्ता है। मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं, यथार्थ बात कर रहा हूं। बोलो, जितना सम्मान गिदराज जटायु को दिया, क्या उतना सम्मान महाराज दशरथ को मिल पाया? जितना सबरी को मिल गया, उतना न सुनैना जी को मिल पाया, न कौशल्या जी को मिल पाया। इसलिए भगवान की दृष्टि में केवल भक्त, सिर्फ भक्त है और कोई नहीं। यही भगवान का भगवदीय गुण है, यही पहचान है भगवान की, याद रखना, यही पहचान है। भगवान भावुकता में संतुलन नहीं बिगाड़ता है, याद रखना।
सामान्य लोग हैं जो संतुलन बिगाड़ देते हैं, भावुकता में संतुलन नहीं बिगाड़ता है भगवान। अगर भावुकता में संतुलन बिगाड़ता होता परमात्मा तो अयोध्या से निकल नहीं पाता। बोलो भाई, कैसे निकल पाता? पिताजी मूर्छित होकर के गिर पड़े, बोलो ऐसी कंडीशन में कैसे छोड़ते हो अयोध्या? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा पिताश्री आप धैर्य धारण करिए, बस इतना ही कहना पर्याप्त है, मैं जा रहा हूं, आप धैर्य धारण करिए। आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप पछताएंगे। इतना कहकर के भगवान चल दिए। तो सीधी सी बात यह है कि हम सबको शिक्षा मिल रही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से, केवल चरणोदक मिलता रहे। और चरणोदक अगर मिलता रहेगा तो याद रखना निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, इस कन्फर्म मानिए, भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। आप बस भगवान के श्री चरणार बिंदु का चरणोदक मिलता रहे। आज सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि तीर्थ में तो लोग कभी कभी आते हैं, लेकिन गांव में जो मंदिर हैं तो रोज जाते ही नहीं दर्शन करने, वो जाते ही नहीं है। अरे चरणोदक पीने की फुर्सत नहीं है, चाय पीने की फुर्सत है, पड़ोसी के घर में पहुंच जाते, चाय पिलाओ। कैसी दोस्ती मान? चाय पीने की फुर्सत, पड़ोसी के यहाँ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे कि नहीं? चाय पीने के लिए, लेकिन चरणोदक पीने के लिए मंदिर नहीं जाएंगे। बोलो मानसिकता कितनी कुंठित हो चुकी है, कितनी हल्की मानसिकता हो गई है। इसी सोच के कारण याद रखना परेशान हो रहा है इंसान। परमात्मा की चाह रखो, ये चाय चाय के चक्कर में जिंदगी चाय चाय में मत बिताओ और न गमाओ। ये चाय चाय के चक्कर में चाय चाय मची हुई है संसार में। कंडीशन बहुत खराब है। बड़े बड़े धनाढ्य आज अपने रूम में जाकर के मौत मांगते हैं, मुझे मौत मिल जाए। क्यों? अब जीने की इच्छा नहीं है। परमात्मा कहता नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तुम और अपने मन का काम करो। समझ रहे हो कि नहीं? मांगने से क्या होता है? अभी नहीं। लेकिन याद रखना, जो भक्त होता है, परमात्मा कहता है नहीं मैं जिंदा रखूंगा, भक्त कहता नहीं रहूंगा जिंदा, सामने ही प्राण त्यागूंगा आपके। और गिदराज जटायु ने सामने ही प्राण त्यागे। बोलो त्यागे? भगवान ने कहा था कि प्राण रखिए, मैं मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुमन सेवा सुख मोय पित को सुख दीजिए। लेकिन भगवान कहते रहे, गिदराज जटायु ने कहा नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूं। मुख मुस्काए कही तई बाता, राम का तन राखऊ ताता, मुख मुस्काए कही तई बाता। तो सीधी सी बात यह है कि बड़े बड़े पूंजीवादी मौत मांगते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी मैं जीवित रखूंगा तुम्हें, और भोगना पड़ेगा, अभी तुम्हें इंतजार करो। भक्त कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप जिंदा रखना चाहते हो, कोई तमन्ना नहीं है जिंदा रहने की, बस मैं जाना चाहता हूं। आप खूब कहिए, भगवान तो बहुत कुछ कहे, नहीं 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 मैं पुत्र बन के सेवा करूंगा, कुछ नहीं, मैं जाना चाहता हूं। जो मुझे कार्य करना था वो कार्य मैंने कर दिया है, बस अब मैं जा रहा हूं। बोलो भाई, निश्चिंत होकर के बोलता है कि नहीं बोलता है? भय मुक्त होकर के बोलता है। तो आज केवट भी बोल रहा है, भय मुक्त होकर बोल रहा है। जो भक्त होता है, आप सबकी भाषा सुन लीजिए, जटायु जी की भाषा पर थोड़ा संकेत दिया, लेकिन केवट की भाषा सुन लीजिए, भय मुक्त होकर बोल रहा है, कोई भय नहीं। भगवान ने कहा तो चरण पखार रहे हो तो पखार लो जल्दी, लेकिन पार कर देना। हाँ कर दूंगा पार, पार तो करनी है, लेकिन चरण पखार रहा हूं तो आप पखरवा लो। भगवान ने कहा पखार लो। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन ला,
आनंद नहीं, अति आनंद है। भगवान के चरण पखार रहा है। भगवान ने कहा कि दूसरा चरण क्यों नहीं पखार रहे हो? केवट बोला इसमें भी शर्त है। क्या शर्त है? धोया हुआ चरण गंगा जी की रज में नहीं रखना चाहिए। क्यों? अगर रज कण लग जाएगा तो फिर धोया हुआ दोबारा धो। तो भगवान ने कहा इसका मतलब क्या? लक्ष्मण जी बोले पहले से योजना बन गई, यहीं रहना है। पहले से योजना बनी है, आपको यहीं रहना है 14 साल। बस चरण धुलाते रहो, बाद में सीधे अयोध्या पहुंच जाओ। क्योंकि दूसरा चरण धोएगा तो पहले में तो रजकण लगेंगे ही लगेंगे। केवट ने कहा ऐसा नहीं, दोनों चरण एक साथ धो, दोनों चरण एक साथ। लक्ष्मण जी बोले संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा शरीर का? जब दोनों चरण भगवान के तेरे हाथ में आएंगे तो शरीर का संतुलन बिगड़ेगा। केवट बोला कैसे बिगड़ेगा? जब मैं हूं तो कैसे बिगड़ने दूंगा संतुलन? वाह, पूरे दुनिया का संतुलन भगवान बनाता है और भगवान का संतुलन भक्त बनाता है। वो कहता है मैं संतुलन बनाऊंगा ना, कैसे संतुलन बिगड़ेगा? लक्ष्मण जी बोले बड़ी विचित्र बात करते हो। केवट बोला चुपचाप खड़े रहो, आमने सामने का मामला है, बगल वाले डिस्टरबेंस पैदा न करें, फालतू की बात नहीं, चुप रहो। भगवान बोले चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। लक्ष्मण जी बोले हम बोलते हैं भैया, तो आप तो कहते हो बोलो। जनकपुर में हम नहीं बोल रहे थे, मन था, लेकिन आपने जबरदस्ती बुलवा दिया। आपके कारण नहीं बोल पा रहे थे तो आपने बुलवा दिया। तो जनकपुर में आपने बुलवा दिया। कहना सकत रघुवीर डर, बोल तो नहीं रहे थे लेकिन आपने कहा बोलो तो मैं बोल गया, और यहां बोल रहा हूं तो आप मना कर रहे हो। भगवान ने कहा सुनो, वो ससुराल थी। वो क्या थी? ससुराल थी। और ससुराल में राजा कौन होता है बोलो? अगर दामाद पहुंच जाए तो ससुराल में गांव का राजा दामाद ही होता है। बोलो भाई होता है कि नहीं होता है? क्यों? गांव का जमींदार भी उसे देख करके राम राम करता है। करता है कि नहीं करता है? हमारे गांव का दामाद है, बेटी ब्याही गई है, बोलो यही परंपरा चली आ रही कि नहीं चली आ रही है? तो गांव का राजा ही तो है, जहां जमींदार गांव का राजा जो है अभिवादन करे जिसको, तो वो क्या है? वो राजा ही है एक प्रकार से। वो ससुराल थी। ससुराल में दामाद का सम्मान होता है, और इतना सम्मान होता है कि भगवान से भी ज्यादा सम्मान दामाद का होता है। और याद रखना, वहां दामाद की भूमिका में भगवान राम और लक्ष्मण हैं, और परशुराम भगवान की भूमिका में हैं। लेकिन बोलो भाई, परशुराम जी से भी ज्यादा सम्मान किसको मिला? मिला भगवान राम को कि नहीं मिला? मिला। इसलिए वो ससुराल थी। और ये है गंगा का घाट। तो ससुराल से आए घर, और घर में नहीं रुक पाए, आए घाट पर। और घाट पर भी ज्यादा बोलोगे और कहीं मामला बिगड़ गया तो न घर के रहे न घाट के रहे, मामला दोनों जगह का बिगड़ जाएगा। इसलिए घाट तो कम से कम सुरक्षित रहे। अच्छा बोलो भैया, वन में जो है जब घर से व्यक्ति निकल जाए तो घाट का ही सहारा होता है कि नहीं होता है? कहते नहीं है घाट घाट पर मुझे सहारा मिला। और वन में क्या होता है? घाट ही होता है। तो घाट ही सहारा होता है। इसलिए लक्ष्मण ये घाट ही सहारा है। 14 साल तक के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। केवट ने कहा कि आप ये बताओ कि दूसरा चरण हम धोएं आपका, और धुला हुआ चरण आप रज में रखो, कर्ण रज कर्ण में, तो आपका संतुलन बना रहेगा। भगवान ने कहा एक पैर धरती पर रहेगा तो संतुलन बना रहेगा। केवट ने कहा कि दोनों पैर आप मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा कि फिर हिलेगा डुलेगा शरीर। केवट ने कहा एक काम करिए, दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रख दीजिए और पकड़ लीजिए। और जब दोनों हाथों से मेरे सिर को आप पकड़ लेंगे तो दोनों पैरों का संतुलन अपने आप बन जाएगा।
बोलो बन जाएगा कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले पकड़ने की बात आएगी तो हम बगल में भैया हम ही को पकड़ लो। केवट बोला आमने सामने का मामला है, बगल वाले बीच में ना बोलो। आमने सामने का मामला, बगल वाले बिल्कुल ना बोले, चुप रहे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जैसा ये कह रहा है मुझे वैसा ही करने दो, तभी पार हो पाओगे, नहीं इसी पार रहोगे, पार हो ही नहीं पाओ। अच्छा बोलो, पार भक्त जैसा कहता है भगवान वैसा ही मानता है। बोलो मानता है कि नहीं मानता? भक्त जैसा कहता है भगवान वैसा तुम्हारे साथ रहेगा। केवट ने कहा कि आप दोनों हाथ से मेरा माथ पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा दोनों से? हाँ। भगवान ने दोनों हाथ बढ़ाए और केवट का मस्तक पकड़ लिया, दोनों हाथ से माथ पकड़ लिया भगवान ने। अब एक चरण तो केवट के हाथ में था, भगवान देख रहे हैं कि हमारा एक चरण तो केवट के हाथ में है, अब दोनों हाथ जो है केवट के माथ पर हैं। अब केवट कहता है दूसरा चरण उठाइए ना प्रभु, थोड़ा सा उठाइए। भगवान ने कहा उठा रहा हूं। और जैसे ही दोनों एक चरण उठाई, दूसरा चरण उठाया और दूसरा चरण भी भगवान ने केवट के हाथ पर रखा। दोनों चरण भगवान के केवट के हाथ में और दोनों हाथ भगवान के केवट के माथ पर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। यही संपूर्ण पुंज को नहीं, इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं। ऐसा तो किसी भक्त के साथ नहीं हुआ कि भगवान पूरा का पूरा शरीर भगवान का केवट के हाथ में। बोलो किसके हाथ में? ब्रह्मांड भगवान के हाथ में है और ब्रह्मांड सहित ब्रह्मांड आदिपति आज भक्त केवट के हाथ में है। ऐसा तो एक ही भक्त है संसार में, यही संपूर्ण पुंज को नहीं। भगवान ने कहा अब तो दोनों चरण पकड़ लिए, अब पार कर दो। केवट ने कहा सुनिए प्रभु, आपको मैं पार तो करूंगा, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन क्या है? यह है कि आप अपने लिए जी रहे हैं, यही सोच है आपकी? नहीं नहीं, आप दूसरों के लिए जिए। आप अपने लिए जी रहे हैं, आप ये सोच तो बहुत हल्की है, आप दूसरों के लिए जिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। आप दूसरों के लिए जिए, परोपकारी जीवन होना चाहिए आपका। भक्त का जीवन अपना जीवन नहीं होता है, भक्त का जीवन तो परोपकारी जीवन होता है प्यारे, वो दूसरों के लिए जीता है। ये भक्त दूसरों के लिए जीता है। इसलिए याद रखना, लोग कहते हैं सुदामा जी भीख मांगते थे, नहीं, सुदामा जी घर घर जो है इतने बड़े भक्त थे कि घर घर दर्शन देने जाते थे कि इनका उद्धार हो जाए। समझ गए हो कि नहीं? ये आजकल कथाओं में सुदामा जी को निकाल देते हैं कटोरा लेके, पता नहीं क्या चल रहा है सिस्टम। क्यों महाराज? ये बहुत ही वैसा लगता है ना। अच्छा, हाँ, बड़ी दुर्दशा में निकालते हैं आजकल लोग सुदामा जी को। अभिनय में धक्का से गिर गया, फिर उठाते हैं, फिर कटोरा लेके वो जाते, अरे राम राम राम। गलत। सुदामा जी जैसा भक्त तो है ही नहीं कोई दूसरा। द्वापर में सुदामा जी जैसा भक्त कौन होगा? कोई नहीं है। भगवान ने चरण धोए हैं, याद रखना। त्रेता के भक्त में और द्वापर के भक्त में यही तो अंतर है प्यारे। त्रेता का भक्त भगवान के चरण धो रहा है, लेकिन द्वापर के भक्त के चरण भगवान धो रहा है प्यारे। भक्ति की पराकाष्ठा देखिए, इतनी बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा कि भगवान को चरण धोने पड़े हैं। किसके धोए चरण? भक्त हैं इसलिए धोए। आप कहो ब्राह्मण हैं इसलिए चरण धोए, तो उस काल में बहुत ब्राह्मण थे, कितनों के चरण धोए भगवान ने? बता दो जरा। क्या सुदामा जी थे एक ब्राह्मण और नहीं थे कोई ब्राह्मण? बहुत थे ब्राह्मण, लाइन लगी थी ब्राह्मणों की।
लेकिन चरण किसके धोए बोलो? सुदामा जी के। क्यों? सुदामा जी के जाति के कारण चरण नहीं धोए हैं प्यारे, भक्ति के कारण चरण धोए हैं। कि मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे कारण। हाँ, आ जाओ। इस बालक को जाना है अभी, इसलिए इसे आशीर्वाद दे रहा हूं। ये हमारे उदल सिंह जी का बालक है, बड़ा अच्छा है। और ये तो दोबारा जन्म हुआ है इस बालक का। ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अस्पताल में ये रो रहे थे और फोन कर रहे थे। मैंने कहा चिंता मत करो, कामदानाथ भगवान स्वयं कवच बन करके रक्षा करेंगे। और देखो ये स्वस्थ स्थिति में लौट के आया बालक। आशीर्वाद है, कामदानाथ जी के प्रति समर्पण है, इसलिए कामदानाथ भगवान जो है रक्षा करते ही रहते हैं सभी की। आप सबकी रक्षा याद रखना, आप सब कामदानाथ जी के भक्त हो, कामदानाथ जी आपके साथ हैं। आप कभी अनुभव कर लेना, जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो आप मेरी बात का स्मरण करना, कामदानाथ जी आपकी रक्षा करेंगे और आपको संकट से उबारेंगे। सुदामा जी भक्त हैं। भक्त कोई भी बन जाएगा, भगवान का हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? नंदा नाई की कथा आती है। नंदा नाई भगवान का भक्त है, लेकिन एक दिन समय से हजामत बनाने नहीं पहुंच पाया राजा की। तो बोलो नंदा नाई के कारण भगवान को नाई बन करके हजामत बनाने के लिए जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? जल्दी बोलो। है क्यों? वो भक्त है इसलिए नंदा नाई की कथा आती है। बोलो भगवान नाई बन करके पहुंच गए हजामत बनाने के लिए। हैं? तो भगवान ने नंदा बन करके, नाई बन करके हजामत बनाई, हाथ पैरों की मालिश की है। बोलो किसके कारण की है? जल्दी बोलो। भक्त के कारण, भक्त के कारण। इसलिए सुना करो, पढ़ा करो, समझा करो। ये कथाएं जो है केवल मात्र इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इन भक्तों की कथाओं को जन जन के हृदय तक पहुंचना चाहिए, हृदय पटल में रहना चाहिए, तब कल्याण होगा। आज नंदा नाई का उदाहरण है। सुदामा जी तो बहुत उच्च कोटि के थे। उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका आदर्श। लेकिन नंदा नाई केवल भक्त था। बोलो था कि नहीं भक्त? लेकिन नहीं पहुंच पाया तो भगवान पहुंच गए। सेवा कर रहे हैं राजा की, हजामत बना रहे हैं, हाथ पैर की सेवा कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। बोलो क्या नहीं कर सकता है तुम्हारे लिए भगवान? बस केवल तुम हो जाओ, भगवान के बन जाओ। प्रदर्शन में नहीं बनना है, आत्मसमर्पण के साथ भगवान का बनना है। भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज देखो केवट जो कह रहा है वैसा ही भगवान कर रहे हैं। क्या चाहते हो? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि जो परिवार मेरे साथ जुड़ा है वो आपके चरणों से जुड़ जाए। तो आप कहोगे कि यहां उसका सोच का सीमित दायरा है, क्योंकि परिवार जुड़ जाए। लेकिन सावधानी से सुनना। भगवान ने कहा कि परिवार कितना बड़ा है। भगवान ने कहा परिवार कितना बड़ा है? केवट कहता है कि पूरा गांव ही मेरा परिवार है। अब ये संकीर्ण सोच कहां रही? बोलो ये उदारता हो गई कि नहीं? पूरा गांव ही मेरा परिवार है। उसने कहा मेरा अंतरात्मा का जो भाव है और मेरे अंतरात्मा की जो आवाज है वो यही है कि पूरा गांव आपके चरणों से जुड़ जाए। बस यही मेरी प्रार्थना है। बोलो भक्त की उदार सोच होती है कि नहीं होती है? परिवार का अर्थ केवल इतना नहीं पत्नी बच्चे, पूरा गांव ही मेरा परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम। भगवान ने कहा ठीक है, जो तुम सोच रहे हो मैं वही करूंगा। पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया गंगा के किनारे।
याद रखना। नेतृत्व केवट कर रहा है और वहां का राजा खड़ा खड़ा देख रहा है। बोलो भाई, मौन होकर के देख रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, मौन होकर के। बोलो, भक्ति से बड़ी जागीर होती है कुछ, भक्ति से बड़ी पूंजी होती है कुछ। एक राजा मौन खड़ा है, लेकिन नेतृत्व कौन दे रहा है पूरे गांव को? भक्त दे रहा है। भक्ति से बड़ी न पूंजी होती है, न भक्ति से बड़ा कोई पद होता है, भक्ति से बड़ी कोई जागीर नहीं होती है। याद रखना, ये सबसे बड़ी पूंजी है। प्रमाण के लिए मैं कह तो रहा हूं, निषाद राज जी राजा हैं, मौन खड़े हैं, कुछ नहीं, किम कर्तव्य मूढ़ हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। नेतृत्व कौन दे रहा है? भगवान किसकी बात मान रहे हैं? बोलो भाई, केवट की बात, भक्त केवट की बात मान रहे हैं। पूरा गांव खड़ा है और कहता है, प्रभु सबका उद्धार कर दो, सबका उद्धार कर दो, कल्याण कर दो, सारे लोग आपके चरणों से जुड़ जाएं, सबका कल्याण। गोस्वामी जी कहते हैं, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। और सुनो, आप सहित परिवार, परिवार का मतलब है पूरा गांव, और आपका अर्थ है, अच्छा बोलो भैया, पति पत्नी प्राण तो एक ही होता है, लेकिन देह दो होती है। संबंध इतना प्रगाढ़ होता है। प्राण एक मानते हैं कि नहीं मानते? बोलो, पति पत्नी प्राण एक है दोनों का, लेकिन शरीर दो है। तो इसका मतलब है कि जो पति है वही पत्नी है, जो पत्नी है वही पति है। अच्छा बोलो भैया, पुत्र, पुत्र प्राण से भी ज्यादा प्यारा होता है। बोलो, होता है ना, प्राण से भी ज्यादा प्यारा होता है पुत्र अथवा पुत्री, संतान, ये प्राण से भी ज्यादा प्यारे। लेकिन सावधानी से सुनना, पुत्री हो चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी हो, वो आप में ही आते हैं। किसमें आते हैं? आप में। और सहित परिवार, जिससे आप प्रेम करते हैं वही परिवार है आपका। पूरे गांव से वो प्रेम करता है, इसलिए पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। भगवान ने कहा, अब तो पूरा गांव जो है संतुष्ट हो गया, सभी ने तो चरण पकड़ लिए, वो सबने चरणों तक ले लिए, अब पार कर दे। तो केवट ने कहा कि हाँ, अब तो आपको पार करना ही चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, सूर्यास्त तो हो गया। केवट बोला, चुप रहो, भगवान राम सूर्य के भी सूर्य हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, सूर्य के भी सूर्य हैं। जहां राम है लक्ष्मण, केवट ने कहा, जहां प्रभु राम है लक्ष्मण, वहां सूर्य अस्त हो ही नहीं सकता है। चुप रहो, जहां प्रभु राम है वहां सूर्य अस्त हो सकता है क्या? क्या बात है। बोलो, भय मुक्त वाणी से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये सोच किसकी पहुंच सकती है? ये भक्त की सोच है, याद रखना, ज्ञानी की सोच नहीं हो सकती है। ये भक्त की सोच है कि जहां परमात्मा है वहां सूर्यास्त कभी होता ही नहीं है। भगवान ने कहा, तो बैठे नाव में।